A very good evening to all English speakers. This side Abhishek Agnivanshi, your spoken English teacher. I heartily welcome you all on excellent classes. My dear friends, आज हम इंग्लिश बोलने के इस सफ़र में पहुंच चुके हैं 24th डे पर, 24वें दिन पर पहुंच चुके हैं और हमने स्टार्ट कर दिया टेंस पढ़ना। टेंस में कल की वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उन सभी टाइप्स में हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को बहुत ही विधिवत तरीके से समझ लिया था। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा बेसिक मैंने वहाँ बता दिया है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखते हैं देन आपको टेंस के सभी वीडियो समझ में नहीं आएंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर आके इस वीडियो को देखना, क्योंकि सारे बेसिक्स मैंने वहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। इसलिए वो वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो गया था, अप्रॉक्स 32 मिनट्स का। सो प्यारे बच्चे, फर्स्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो टेंस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अब से जो सिलेबस स्टार्ट होगा, अगर आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही चीज़ें ट्रांसलेशन में वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं और सेम चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। हालांकि वहाँ जो चीज़ें हैं थोड़ी लेंदी होकर पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को मैं शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ, आपको बोलना भी बता रहा हूँ। यानी आप ट्रांसलेट भी कर पाएंगे, साथ साथ बोल भी पाएंगे। लेकिन अगर बोर्ड के नज़रिए से मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आप केवल और केवल ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए सभी क्लासेस को अच्छे से अटेंड जरूर करिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस पर। फर्स्ट टेंस था हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट और सेकंड है पास्ट एंड डेफिनिट। समझते हैं इसे। पास्ट एंड डेफिनिट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अनिश्चित भूतकाल। इसे हम सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं बच्चे। अगर सिंपल पास्ट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। सर पास्ट एंड डेफिनिट टेंस होता है क्या? आपके मन में एक सवाल आएगा कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? बच्चे, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका प्रयोग हम उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो पूरी हो चुकी हैं, जो हो चुका है। जैसे मैंने कहा, कल मैंने बाजार में एक हाथी देखा, फिर ये काम पूरा हो चुका बच्चे। मैंने उसे एक पेन दिया, ये काम पूरा हो चुका, समाप्त हो चुका है। तो समाप्त हुई घटनाओं को प्रकट करने के लिए हम जिस टेंस का प्रयोग करते हैं बच्चे, वो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, राइट। अब पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, हर एक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, अपनी पहचान होती है और अपना मेन वर्ब होता है। बाकी स्ट्रक्चर्स लगभग सेम होता है, खाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होता है। तो आपको बहुत ही फोकस्ड होकर चीज़ों को समझना है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सो आइए, विदाउट गेटिंग लेट हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा नहीं, बस ओनली 15 मिनट की होने वाली है। और आई होप अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो इससे रिलेटेड, पास्ट एंड डेफिनिट से रिलेटेड एक सिंगल भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं बचेगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आइए समझते हैं पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की हिंदी होती है अनिश्चित भूतकाल। इसकी पहचान होती है इस टेंस की हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ई, ए अथवा बड़ा आ, बड़ी ई और एक ही मात्रा वाले शब्द लगे रहते हैं। ता था, ती थी, ते थे समझिएगा बहुत ध्यान से। जैसे अगर मैं कहूँ वो विद्यालय जाता था, तो यहाँ पर ता था लगा है। राधा कपड़े धुलती थी, यहाँ पर ती थी लगा है। बच्चे क्रिकेट खेलते थे, ते थी लगा है। तो लास्ट में देखकर आपको पहचान जाना है जस्ट। इसके बाद भी या, ये जैसे वह घर गया तो या लगा है, ठीक है। राधा घर गई तो यहाँ पर ए लगा है। वे क्रिकेट खेलने गए तो यहाँ पर ए लगा है। इसके अलावा बड़ा आ, बड़ी ई और एक ही मात्रा वाले शब्द लगे रहते हैं। बड़ा, जैसे मैंने एक मूवी देखा, मैंने कल रात एक मूवी देखा, तो यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा लगा है अक्षर, ठीक है। इसके बाद में वो कल मुझसे मिली तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा है, ठीक है। वे लोग कल आगरा घूमने गए तो यहाँ पर एक ही मात्रा वाले शब्द लिखे हैं। तो ऐसे आप पहचानेंगे चीज़ों को। तो सिंपली पहचान क्लियर हो चुका है। अब जैसे हर एक व्यक्ति का अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता है, सेम ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है हर एक टेंस का। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया जो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की है बच्चे, याद रखना है आपको, वो होती है डिड। और डिड लगता है ऑल सब्जेक्ट के साथ, यानी ही शी इट सिंगुलर हो या आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम डिड का यूज करने वाले हैं, ठीक। इसके बाद में मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब की हिंदी होती है मुख्य क्रिया। इसमें दो मुख्य क्रियाओं का प्रयोग करते हैं हम मेन वर्ब का, B1 और B2, ठीक है। जो B1 लगता है बच्चे, वो केवल अफर्मेटिव में लगता है, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव में डिड के साथ और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ मेन वर्ब लगाते हैं तो वो B1 हो जाती है, ठीक है। V2 लगता है केवल अफर्मेटिव में। अब आइए समझते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इधर और फिर नेगेटिव का। देन इसे अरेंज करके फिर हम इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है सर। आपने स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन पहले थोड़ा हमें और बताइए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर्च कैसे करें, क्योंकि हमें पता भी लगना चाहिए। तो बच्चे देखो, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने का क्वेश्चन करते हैं, वर्ब से, ठीक है। और ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसे या क्या का क्वेश्चन करते हैं, वर्ब से ही। और वर्ब क्या होता है?
कल की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है बच्चे, वर्ब मीन्स क्रिया और क्रिया मीन्स काम। जो भी काम हो रहा होगा ना वही आपका वर्ब है, राइट। यहाँ देखना, तो ऑब्जेक्ट के लिए किसे या क्या का क्वेश्चन करना है, आ जाओ। मैंने कहा था हमेशा ट्रांसलेशन के लिए आप पीछे से आइएगा, सामने से अगर आप गए तो मार दिए जाओगे, ठीक। आ जाओ, देखा आपने यहाँ पर यह लगा है, मैंने कहा था इनके इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में क्या लगा रहेगा, ताथा तीथि तेथे या ये अथवा बड़ा बड़ी और एक ही मात्रा वाले सब। तो ये देखो या तुरंत मिल गया, ये लिखा है, और या जहां भी मिले मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट। ओके, दिया वर्ब हुआ, भैया किसने दिया या कौन दिया, राम ने दिया, सब्जेक्ट हुआ। अब पूछो ऑब्जेक्ट क्या दिया, कुछ पैसे दिया, ये ऑब्जेक्ट हुआ। किसे दिया, मुझे दिया, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। सर क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हाँ बच्चे दो हो सकते हैं। इसमें एक आपका इनडायरेक्ट होगा, एक डायरेक्ट होगा। सर कौन कौन सा इनडायरेक्ट है, देखिए ये आपका इनडायरेक्ट है, मुझे आई ओ, और ये कुछ पैसे, ये डायरेक्ट है। सर मैं कैसे पहचानूं, देखो बच्चे, अगर आप किसी का क्वेश्चन करोगे ना तो इसके आंसर में जो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा वो आपका इनडायरेक्ट होगा, और आप क्या का क्वेश्चन करोगे तो इसके आंसर में जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो डायरेक्ट होगा। सेकंड थिंग, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा बच्चे वो लिविंग थिंग होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। अब समझो, कुछ पैसे क्या है, नॉन लिविंग है तो ये डायरेक्ट हुआ, और मुझे मतलब मी कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर ये लिविंग थिंग है, समझ के। अब आओ, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम ने, यानी राम। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म देना का क्या होता है बच्चे, गिव, सेकंड फॉर्म हो गया गेव, राम गेव। पहले लिखते हैं सर किसे हैं, पहले बच्चे इनडायरेक्ट लिखेंगे, याद रखना, राम गेव मी, राम ने मुझे दिया क्या, कुछ पैसे, यानी सम मनी, राम गेव मी सम मनी, सब्जेक्ट हुआ। वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, ऑब्जेक्ट हुआ। सेकंड सेंटेंस देखो, देखता था, ये लगा है ता था। सर आपने ये बताया था था कि जहां पे लगा रहेगा ता था वो होगा पास्ट एंड डेफिनिट हो गया। देखता वर्ब हुआ। मैंने कल आपको नोट भी बताया था कि हा था और गा, जिस भी टेंस के लास्ट में हा लगा रहेगा इट मीन्स वो प्रेजेंट का कोई ना कोई है, अगर था लगा इट मीन्स वो पास्ट का कोई ना कोई टेंस है, अगर गा लगा रहेगा इट मीन्स वो फ्यूचर का कोई है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, ता था पहचान हो गया, देखता वर्ब हुआ, कौन देखता, वह, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या देखता, एक मूवी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका अदर वर्ड हो गया, राइट। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी ही। अब देखो, देखता मूवी देखना का हो जाता है वॉच, सेकंड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगा, ये लिखा सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है, अ मूवी, ही वॉच्ड अ मूवी, वो देखता था एक मूवी रोज शाम को, दिन का पार्ट है, इससे पहले बच्चे इन लगाएंगे यानी इन एवरी इवनिंग, समझ गए। हाँ सर, अफर्मेटिव काम समझ चुके हैं। तो बच्चों आइए अब नेगेटिव समझ लेते हैं। नेगेटिव में देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, राइट। जैसे मैंने कल एक पत्र नहीं लिखा, अब यहां भी देखिए बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है, लिखा, और मैंने क्या बताया कि जहां भी बड़ा आ का मात्रा लगा रहे वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो लिखना वर्ब हुआ, किसने नहीं लिखा, मैंने, सब्जेक्ट। क्या नहीं लिखा, एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये रहा नॉट, और ये रहा कल मीन्स यस्टरडे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे, सब्जेक्ट लिखेंगे यानी आई, और आई के बाद फिर लगाएंगे डिड, और फिर लगाएंगे नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना का होता है राइट, आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र यानी आ लेटर। और कल की मीनिंग हम पास्ट टेंस में बच्चे टुमारो नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, यस्टरडे लिखते हैं, तो यहां लिख दो यस्टरडे। उसने तुम्हारी किताब नहीं चुराई, सर यहाँ पर देखिए आप बड़ी ई की मात्रा बताए थे ना, या बड़ी ई खुद आ गई है तो मात्रा भी आप कह सकते हो, ठीक। चुराई वर्ब हुआ, मतलब बड़ी आ गया तो पहचान हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट है, और चुराई ये जो है ये बच्चे आपका वर्ब हुआ। किसने चुराई, उसने सब्जेक्ट हुआ, क्या चुराई, तुम्हारी किताब ऑब्जेक्ट हुआ, और ये रहा नॉट, समझ गए। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट यानी ही, फिर लिखो डिड, और फिर लिखो नॉट, ही डिड नॉट। चुराना का होता है बच्चे स्टील, STEAL, ही डिड नॉट स्टील, उसने नहीं चुराई क्या, तुम्हारी किताब यानी योर बुक, ठीक। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो आपने पास्ट
फॉर्म का यूज़ किया यानी सेकंड फॉर्म का, यहाँ आपने B1 क्यों लिखा? तो बच्चे यहाँ पर आप देखो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर पास्ट में बदल दिया गया है, यानी डू डज का सेकंड फॉर्म डिड ही होता है ना, तो यहाँ पर इसे जब पास्ट बना दिया गया तो आपका जो मेन वर्ब है ये प्रेजेंट में आ गया बच्चों। तो डिड के साथ हमेशा B1 आएगा, आप लोग याद रखना। आई होप कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और नेगेटिव के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। ऐसे सेंटेंसेस को आप आसानी से बना पाएंगे। हाँ, लेकिन एक मिनट और समझिएगा, अगर कोई सेंटेंस आ जाए जैसे मैंने उसे कभी गाली नहीं दिया, ठीक, तो जब बच्चे कभी नहीं आएगा, कभी नहीं अगर आएगा तब आप क्या करेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, यही वाला होगा। यहां पर आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर लगा दो बच्चे, हो गया आपका नेवर का स्ट्रक्चर। यानी ये कैसे बनेगा सर? दिया ये तो पहचान हुआ, देना, ठीक है। अब्यूज गाली देना वर्ब हुआ। किसे दिया? उसे ये ऑब्जेक्ट हुआ। किसने दिया? मैंने, ये सब्जेक्ट हुआ। यानी आई, फिर लगाओ नेवर, आई नेवर अब्यूज्ड, मैंने गाली नहीं दिया। अब कभी यानी आई नेवर अब्यूज्ड, मैंने कभी गाली नहीं दिया उसे, यानी हिम, आई नेवर अब्यूज्ड हिम। यानी सिंपली अगर यूज ऑफ नेवर आ जाता है बच्चे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा, आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस नेवर। अगर ऑलवेज आता है तो वो भी यहीं लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने हमेशा उसका साथ दिया या मैंने हमेशा ही उसे गाली दिया, तो ऑलवेज आता है तो वो भी यहीं लिखा जाएगा, सब्जेक्ट नेवर प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका भी स्ट्रक्चर आप माइंड में मेकअप करके हुए चलेंगे। आई होप ये पूरा आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द प्रैक्टिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इंट्रोगेटिव को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड के साथ कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं बचने वाला, आई प्रॉमिस यू बच्चे। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप को यस नो टाइप के बोलते हैं, डब्ल्यूएस टाइप को डब्ल्यूएस टाइप के बोलते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है टेंस के, यानी कल वाले वीडियो में, आप उसे जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं। जो यस नो टाइप होता है बच्चे, इसकी शुरुआत इंग्लिश में तो डिड यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है, बट हिंदी में इसकी शुरुआत में क्या लगा रहता है। तो जहां भी क्या लगा रहे शुरुआत में, आप समझ जाना बच्चे कि यहाँ यस नो टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो होने वाला है, राइट। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पहचान मैंने आपको बता ही दिया, हमेशा आपको पीछे से स्टार्ट करना है। दी यानी बड़ी ई, ये देखो बड़ी ई की मात्रा जहां भी लगा रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जमा करना बच्चे वर्ब हुआ। किसने जमा किया? तुमने। क्या जमा किया? अपनी फीस, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल चुका है। सबसे पहले डिड लगाना है, सिंगुलर और प्लूरल का कोई मैटर नहीं है, तो सभी के साथ पहले डिड लगा दो, यानी डिड लिखा। फिर सब्जेक्ट लिखो, तुमने यानी यू, डिड यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा करना का होता है बच्चे सबमिट। डिड यू सबमिट? क्या तुमने जमा किया अपनी फीस? तो बच्चे यू के साथ जो अपनी की मीनिंग आती है ना, वो योर आती है, और फिर लिख दो फीस। डिड यू सबमिट योर फीस? अच्छा, इधर क्या हमने कल पतंग उड़ाया? ये देखो या लगा हुआ है, तो जहां भी या लगा रहे सीधा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। चीजों को ध्यान से समझना है आपको। उड़ाया वर्ब हुआ। किसने उड़ाया? हमने, सब्जेक्ट। क्या उड़ाया? पतंग, ये हुआ ऑब्जेक्ट, और कल मीन्स यस्टरडे। सबसे पहले आपको लिखना बच्चे डिड, देन आपको सब्जेक्ट लिखना है, हमने मतलब वी, डिड वी। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लिखो डिड वी फ्लाई। क्या हमने उड़ाया? क्या उड़ाया? पतंग यानी द काइट। डिड वी फ्लाई द काइट? कल मीन्स यस्टरडे। आई होप ये समझ चुके होंगे आप। अब आ जाओ क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू टाइप पर। बच्चे यहां से लेकर यहां तक पूरा स्ट्रक्चर ऐसे उठाओ दोनों हाथों में और लाओ यहां, इसे रख दो। ये ले आए हम, डिड सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट पूरा। और इसे बनाना क्या है? डब्ल्यू टाइप, तो इसके आगे खाली क्या लगा दो? क्वेश्चन वर्ड लगा दो। बाकी चीजें सेम ही है। वे अंग्रेजी कैसे बोलते थे भैया? ते थे लगा है, ये पहचान हो गया। बोलते वर्ब हुआ प्यारे बच्चे, ठीक। कौन बोलते थे? वे सब्जेक्ट हुआ। क्या बोलते थे? अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हुआ। और ये रहा क्वेश्चन वर्ड कैसे, इसे सबसे शुरुआत में लाकर लिखेंगे। तो कैसे की मीनिंग क्या होती है? हाउ होती है। फिर क्या लिखेंगे? डिड, और सब्जेक्ट क्या था? दे था। हाउ डिड दे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना का होता है स्पीक। हाउ डिड दे स्पीक? वह कैसे बोलते थे? क्या? इंग्लिश, इंग्लिश। हाउ डिड दे स्पीक इंग्लिश? लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। आ जाओ इधर। माली फूलों को क्यों तोड़ता था? था बच्चे पहचान है यहाँ पर। तोड़ता वर्ब हुआ। कौन तोड़ता था? माली सब्जेक्ट हुआ। किसे तोड़ता था? फूलों को ऑब्जेक्ट हुआ। और ये रहा क्वेश्चन वर्ड।
हर एक टुकड़े को मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड, क्यों का मीनिंग क्या होता है, व्हाई, ठीक। फिर लिखेंगे डिड, देन सब्जेक्ट क्या है, द गार्डनर, व्हाई डिड द गार्डनर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तोड़ना का हो जाता है प्लग, व्हाई डिड द गार्डनर प्लग, माली क्यों तोड़ता था। अब लिखो ऑब्जेक्ट बच्चे क्या तोड़ता था, फूलों को यानी द फ्लावर्स, ओके। व्हाई डिड द गार्डनर प्लग द फ्लावर्स, माली फूलों को क्यों तोड़ता था। तो बच्चे इसी के साथ आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स और उनके एग्जांपल्स क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने नेगेटिव पढ़ा था ना, ठीक। यूज ऑफ नेवर पढ़ा, ऑलवेज पढ़ा। अब इधर समझिएगा, ये जो आपका है, अगर ये इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव भी आ जाए, जैसे अगर मैंने कहा क्या तुमने अपनी फीस नहीं जमा कर दी, क्या तुमने अपनी फीस नहीं जमा कर दी, तो यहाँ पर जैसे नहीं आया, आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो गया। सर अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ये तो एकदम से वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात भी बदल गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से सुन लो, जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव रहे, चाहे एसने टाइप हो या डब्ल्यू टाइप, हमेशा सब्जेक्ट खोजो और सब्जेक्ट के बाद में नॉट चिपका दो। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट चिपकाना है, बीच में कोई और ना आए। देखो, क्या तुमने अपनी फीस नहीं जमा कर दी, तो तुमने मतलब ये सब्जेक्ट है, यहां लग जाएगा नॉट, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। क्या हमने कल पतंग नहीं उड़ाया, हमने मतलब बी और बी यही सब्जेक्ट है, यही लग जाएगा नॉट, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। वे अंग्रेजी कैसे नहीं बोलते थे, अगर नहीं आया बच्चे तो दे सब्जेक्ट है, यही लग जाएगा नॉट, दे के जस्ट बाद। माली फूलों को क्यों नहीं तोड़ता था बच्चे, तो यहाँ पर माली द गार्डनर सब्जेक्ट है, यही लग जाएगा नॉट, हो गया नेगेटिव। सर आप कहना ये चाह रहे हैं, हाँ बच्चे मैं बताता हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट अप्लाई करेंगे। सर क्या ये इसी टेंस में है खाली ना, ये हर एक टेंस में आपको मिलेगा। 12 टेंस में आप याद रखिएगा इस बात को कि हमेशा यू हैव टू यूज नॉट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। समझ गए। आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा प्यारे बच्चे। अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, राइट करिए कमेंट बॉक्स में और मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा आपको। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैं साइड हो चुका हूँ, ओके। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आपको यहाँ पर लिखे हुए भी शायद दिखाई देंगे और मैं उसे ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ, कल मैं बाजार गया, कल मैं बाजार गया, यह अफर्मेटिव है। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, क्या हो गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। कल मैंने कुछ कपड़े खरीदे, आई बॉट सम क्लॉथ्स यस्टरडे, आई बॉट सम क्लॉथ्स यस्टरडे। कल मैंने कुछ कपड़े नहीं खरीदे, आई डिड नॉट बाय सम क्लॉथ्स यस्टरडे। कल मैं उससे मिला, आई मेट हर यस्टरडे, आई मेट हर यस्टरडे। मैंने कल एक कविता याद की, मैंने कल एक कविता याद की, आई लर्नड अ पोएम, आई लर्नड अ पोएम यस्टरडे। उसने मुझे कल कुछ किताबें दिया, यानी ही गेव मी सम बुक्स यस्टरडे, ही गेव मी सम बुक्स यस्टरडे। इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे बच्चे तो ही डिड नॉट गिव मी सम बुक्स यस्टरडे हो जाएगा, ठीक है। कौवे ने कल अपनी सैलरी मांगी, कौवे ने कल अपना वेतन मांगा, ठीक है। तो मांगना का क्या हो जाता है, बेग्ड, हाँ। द क्रो बेग्ड हिज सैलरी यस्टरडे, कौवा भी सैलरी मांगता है, छोड़ो। और ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं, क्या किसान ने कल खेत को जोता, डिड द फार्मर प्लो द फील्ड यस्टरडे, डिड द फार्मर प्लो द फील्ड यस्टरडे। क्या अध्यापक ने कल तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई, डिड द टीचर टीच यू इंग्लिश यस्टरडे। अध्यापक ने तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाई, व्हेन डिड द टीचर टीच यू इंग्लिश, यस इंग्लिश, ओके। बच्चे कल बगीचे में गए, चिल्ड्रन वेंट इन द गार्डन यस्टरडे, वेंट इन द गार्डन यस्टरडे। हमने कल नदी में तैरा, हमने कल नदी में तैरा, यानी वी स्विम्ड, वी स्वैम इन द रिवर यस्टरडे। और ऐसे कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे तुम कहाँ रहते थे, वेयर डू यू लिव, ठीक है। तुम कब आते थे, व्हेन डू यू कम, सॉरी, वेयर, तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव। तुम कब आते थे, व्हेन डिड यू कम, ठीक है, व्हेन डिड यू कम। और ऐसे ही अगर देखो इसके अलावा और भी
स्ट्रक्चर से बचे हुए हैं, जैसे यूज ऑफ व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच और हुज, मतलब कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो पूरा टेंस एंड हो जाएगा तब एक साथ मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस बचे हुए हैं। तो आई होप कि पूरा का पूरा आपका पास्ट एंड डेफिनेट क्लियर हो चुका होगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इस वीडियो के बारे में कि सर आई हैव नो डाउट, मेरे पास कोई डाउट नहीं है। और एक सेंटेंस लास्ट में आपके लिए, दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, इसका ट्रांसलेशन आपको बताना है। वो ट्रांसलेशन है, मैं कल दिल्ली गया। मैं कल दिल्ली गया, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आपको होमवर्क दिख रहा है, 10 to 15 सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखकर बनाना है, इट मीन्स ट्रांसलेट करना है। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप 9 to 12 के स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ बने रहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद जस्ट आपकी बोर्ड एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट होने वाली। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। गुड नाइट एवरीवन।